हैं तो माम अनन्य, आप यदि भगवान के अनन्य चिंतन करते हैं तो अनन्य चिंतन तो माम ये जना पर्युपासक, जो जन इस प्रकार के उपासना करते हैं तेसा नित्य, ये नहीं कि आज दे दिए भगवान ने कल नहीं देंगे ना, नित्य नित्य निरंतर भगवान उसके निगाह में रखते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। पर शर्त यह है कि अनन्य चिंतन, पूरा भरोसा भगवान में। परम पूजनीय स्वामी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने क्या किया, उनके पास में ऋषिकेश की बात है, एक सज्जन पहुंच गए, स्वामी जी भगवान के दर्शन हो जाएंगे क्या? बोले दर्शन हो जाएंगे। बोले भगवान में भरोसा है ना? हाँ। कैसे होंगे? मुझे जल्दी दर्शन करना है। तो स्वामी जी ने यानी कि पोद्दार जी ने, भाई जी ने बताया, पेड़ में चढ़ जाओ, वृक्ष में, और नीचे एक त्रिशूल गाड़ दिए जाएंगे बहुत बड़े, ऊपर से त्रिशूल में कूद जाओ, हे मेरे भगवान करते थे, अब भगवान पकड़ लेंगे तुम, त्रिशूल में तुम उसमें जाना नहीं पड़ेगा, यानी तुम्हारे शरीर को आघात नहीं करेगा। चढ़ गए पेड़ में, कोई नहीं होगा उस समय, नहीं तो आदमी आएंगे बचाएंगे, त्रिशूल हटाएंगे, कोई नहीं होगा ऐसे समय। ठीक है स्वामी, पेड़ में चढ़ गए, त्रिशूल लगा दिया नीचे, ऊपर से कूदने लग गए। जैसे उन्होंने कहा मेरे भगवान, ऊपर से कूदना चाहते थे, इतने में डर लगा हुआ, फिर उतर आए। बोले कि दूसरे दिन गए, महाराज भगवान के दर्शन नहीं हुए, तुम कूदे थे? मैं कूदने वाला था, परंतु मुझे फिर थोड़ा डर लगा, भगवान का भरोसा थोड़ा हट गया, तब भैया रह गए। भगवान का पूरा भरोसा होता, कूद जाते ना, बस काम बन जाता। जैसे ये सहज में होता है, बनावटी में नहीं। जैसे आपने नामदेव जी की कथा सुनी, एक बार नामदेव जी वैसे नहीं थे, आप बोलिए वो तो विरक्त साधुओं का काम, वो गृहस्थ आश्रम ही थे। नामदेव जी महाराज पंढरपुर, महाराष्ट्र में पंढरपुर, नामदेव जी महाराज ने क्या किए कि जैसे ही नामदेव जी महाराज वैसे परम पूजनीय नामदेव जी महाराज कहीं गए हुए थे घर से, और नामदेव जी जैसे ही आ रहे थे तो देखते हैं तो उनके घर में झोपड़ी सब आग लग रही है, गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कैसे कैसे जाके कुछ सामान तो बाहर निकाल दिया, कुछ सामान निकाल दिए, जय राधे, सब नहीं निकाल पाए। जब सब कुछ निकाल नहीं पाए तो उन्हें देखा, इतने में नामदेव जी आए, अरे मेरे प्रभु आप ये भी ले लीजिए, उस सामान कपड़ा वगैरह जो भी थे, खाट भी सब भीतर डाल दिया, ये भी ले लो ना। जब इसको ले रहे हैं आप, अग्नि के रूप में प्रकट हुए, तो इसको भी आप ग्रहण कीजिए, सब डाल दिया। गांव वाले नाराज हो गए, कैसे तो हमने अपनी जान को जोखिम में डाल के कैसे कैसे निकाल के लाए, ये सबको डाल रहा है। सही गांव वाले सबके सब नाराज होकर चले गए। मुखिया ने बोल दिया, जो गांव का मुखिया था, उसका कहना था कि सुनो, आज के बाद में इसको छेक दो, कोई इससे बोलेगा नहीं, कोई सामान देगा नहीं, कुछ भी नहीं, इससे संपर्क रखेगा, उसको गांव से निकाल दिए जाएंगे। अरे बड़ी भारी संकट उनके लिए हो गया, मगर कोई बात नहीं, उनको कोई मतलब नहीं। रात्रि के समय पेड़ के नीचे बैठे थे, जय हो मेरे भगवान, खूब दर्शन दिया। कौन क्या कहता है, कौन क्या कह रहा है, इसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति ध्यान देता है वो बेकार हो जाता है। कभी भी आप सुख चाहते हो, इसलिए दुख का इनकार करते हो। सुख और दुख तो समान है, सुख सुपड़ो दुख बुध बुधो दोनों है मेहमान, सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। ठीक है, आप मान चाहते हो इसीलिए, अरे उसने मेरा अपमान कर दिया, इतने आदमी के बीच में मुझे कह दिया, मुझे अकेले में कह देता तो क्या होता। जो मान चाहने वाले की बात बता रहे, जो मान चाहता है ना, ये इनको मान की कोई लेन देन नहीं है। शायद बीच में कह दो, सबके बीच में कह दो, अकेले में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आप प्रसाद पाते हो? हाँ जी, आप लोगों को सुनने में कोई भाषा तो समझ में आ रही है? हाँ, अब कोई एक दो जने होंगे जो नहीं आवे तो कैसे करें, नहीं तो वैसे सरल ढंग से धीमी गति से आपको सुनाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब नामदेव जी महाराज का सब जल गया, उनको छेड़ दिया, पेड़ के नीचे बैठ गए, हे मेरे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, ऐसे करते हुए समय देती। तो रात्रि के समय 10 बज गए, सुनसान हो गया, सब सो गए, वो भजन कर रहे हैं। भजन करते करते थोड़ी बहुत नींद आई। इतने में भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, अब तो भाई इसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जाने को तैयार हो गए। इतने में रुक्मिणी जी कहती, प्रभु कहाँ की तैयारी है? बोले कि वो नामदेव जी के व्यवस्था बनाना है उसके रहने की। बोले कि मैं भी चलूं। बहुत कर्मचारी को लेकर के, काम करने वाले को, जनों को लेकर के आ गए। तो कोई घर की झोपड़ी होती है ना, पूरा पहलते यहाँ घर ले आए, बांस ले आए, बल्ली ले आए, बढ़िया बनाने लग गए। भगवान आप ही गड्ढा खोदने लग गए और उसको गाड़ने लग गए, बनाने लग गए। और उसके बाद सब तैयार हो गए। ऊपर छान छबाने के लिए भगवान ऊपर हैं और रुक्मिणी जी जो है ना पूरा फेंक रही है, लीजिए, घर के पूरा होता है ना उसको दे रही है। और भी है। और झोपड़ी इतनी सुंदर बनाए कि क्या बताया जाए। उनके पूजा करने के अलग है और शयन कक्ष अलग है और संतों के आने जाने के वहाँ सत्संग करने का अलग है और उधर रसोई अलग है और स्टोर अलग है। बड़ा सुंदर, थोड़ी बीच में बड़ी सुंदरता से बना दिए। और सुबह होते होते लोग देखने लगे, क्या सुंदर, पूरे गांव में नहीं, आज तक हमने ऐसा कहीं देखा भी नहीं है। धीरे धीरे पूरे गांव में हल्ला मच गया। जब हल्ला मच गया तो गांव का मुखिया आता है, नामदेव जी हम उस वचन को वापस ले रहे हैं जो आपने कल